Hello, my dear students. Today we discuss about the operations on sets. ऑपरेशंस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप अलजेब्रा में देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होते हैं। सिमिलरली सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन करा था, आज एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, उससे आपको डेफिनेशन बनाने में आसानी होगी। हम लोगों ने यहाँ पर एक सेट लिया यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट लिया ए कंटेन 3 एलिमेंट्स 1 2 3, बी कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स 3 4 5 and also C contains 3 elements 5 6 7. Now the question arises, find the union of A and B. क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आएगा। यूनियन का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है A यूनियन B. A union B is also a set. It means the union of a set is also a set that contain here in this case 1 2 3 4 5 and these are the elements either lies in A or in B. यानी कि चाहे वो एलिमेंट A में लाई कर रहा हो या फिर B में लाई कर रहा हो, वो A यूनियन B में आएगा। और अगर आप B यूनियन A निकालना चाहेंगे वो भी यही वैल्यू आ जाएगी। तो यही डेफिनेशन है A यूनियन B की। A यूनियन B is a set which contain the elements of A और B, यानी जो एलिमेंट है या तो वो A में आना चाहिए या B में आना चाहिए। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट जो मेरा हाईलाइट करा हुआ है ऑपरेशन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी सेम इसी तरीके से एग्जाम में आएगा और डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिखना होगा जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। कॉपी में करने के लिए यही सेम चीज़ सही रहेगी। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, केवल यहाँ पर एक ही एलिमेंट है 3। कल भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था A इंटरसेक्शन B इज अ सेट which consist only the element which lies in both of them, यानी जो दोनों सेट्स में लाई करेगा, यानी जो एलिमेंट्स दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो अगर आप A इंटरसेक्शन B निकालेंगे वहाँ भी 3 दिखाई देगा, और अगर आप B इंटरसेक्शन A निकालना चाहते हैं वहाँ भी 3 दिखाई देगा। इट मीन्स दोनों में कॉमन सेम ही आएगा। सिमिलरली अगर हम B इंटरसेक्शन C की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों में 5 कॉमन है, 3 4 B में है और 6 7 C में है। तो B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू सिंगलटन सेट कंटेन ओनली 5। बट अगर हम A इंटरसेक्शन C की बात करें तो A और C में हमें कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। A में 1 2 3 है, C में 5 6 7 है, बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो A इंटरसेक्शन C इज अ नल सेट। इट मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड C। यह इसका एक और स्पेशल नाम होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे। इफ़ टू सेट डज नॉट कंसिस्ट एनी कॉमन एलिमेंट, यानी if the intersection of two sets is equals to null set, then the sets are known as disjoint sets. हम उन्हें disjoint sets कहते हैं। नाम से भी थोड़ा आसानी रहेगी, disjoint जिनमें कोई joint ना हो और joint का मतलब जिसमें कुछ common ना हो। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें, थोड़ा ध्यान से इसको देखना होगा। A माइनस बी, तो वैसे भी कहना आसान होता है A में से B को माइनस कर दो, बट नॉर्मली सेट्स को माइनस तो करा नहीं जाता। तो क्या माइनस कर सकते हैं समझने के लिए, A के एलिमेंट्स में से B के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, यानी उनको हटा दो। इट मीन्स अगर हम इसको देखना चाहें तो कह सकते हैं ऑल द एलिमेंट्स दैट लाइज इन A बट नॉट इन B, यानी आपको A के उन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखना है जो B में ना हो। इट मीन्स कॉमन एलिमेंट्स यहाँ से हट जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। बात करें A में 1 2 3 है और B में 3 4 5 है। इसमें जो 3 है वो हटेगा क्योंकि 1 A में है B में नहीं है, तो 1 को मैंने यहाँ रखा। ये तरीका है करने का जब आप करेंगे। 2 A में है लेकिन B में नहीं है तो 2 को भी रखा, बट 3 A में है और B में भी है तो 3 को हटा दिया गया। तो A माइनस B में केवल वही एलिमेंट्स आए जो A में है लेकिन B में नहीं है, तो B माइनस A में कन्वर्ट्स हो जाएगा। द एलिमेंट्स विच लाइज इन B बट नॉट इन A, तो यहाँ भी देख सकते हैं आपका 3 हट गया, 4 और 5 आ गया। अब अगर आप गौर से देखें तो A माइनस बी और B माइनस ए दोनों सेट्स अलग हैं, बाकी दोनों ऑपरेशंस में ऐसा नहीं था। इन जनरल A माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू B माइनस ए। एक नेक्स्ट आएगा ऑपरेशन हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बाकी सब बाइनरी ऑपरेशंस है। बाइनरी ऑपरेशंस का मीन्स होता है जिसमें आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए, मिनिमम 2 एलिमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट सिंपल एक सेट के लिए आएगा कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये इसका सिंबल भी है, डैश लगा देते हैं।
कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में इसको अगर हम डेफिनेशन में बोलेंगे तो द सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स विच डज नॉट लाइज इन ए, यानी कॉम्प्लीमेंट में वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट में लाई नहीं करेंगे। हाँ, उसको लिख कैसे सकते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल का होना कंपलसरी है। यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को हटाएंगे। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 और ए है 1 2 3। अगर हम यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को हटाते हैं तो क्या बचेगा आपका 4 5 6 7। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 5 6 7। अब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो ऑब्वियस सी बात है, पहले क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी और उसके बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी ऊपर हम लोगों ने 1 2 3 4 5 निकाला और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा 6 और 7 आ गया। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.4 करने की स्थिति में आ गए। कुछ उसके क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक और टॉपिक आज हम लोग करेंगे। ये आपको ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, यूनियन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिखी हुई है, बुक में दे रखी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और लिखने का सेम तरीका जैसे मैंने बोला था, ए और बी सेट गिवन होंगे, डायरेक्ट आप ए यूनियन बी लिख देंगे। सिमिलरली उसके बाद में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सेम यहाँ भी वही इसका सिंबल है। इसको किस फॉर्म में लिख रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम को अगर हम लोग सिंपली देखें, बाकी मैं इसको भी डिस्कस कर डिफाइन करूँगा। एक बनाया हुआ है रेक्टेंगल, उसके अंदर दो सर्कल है और रेक्टेंगल के ऊपर यूनिवर्सल लिखा हुआ है और सर्कल के ऊपर दो सेट ए और बी लिखे हुए हैं। और उन दोनों सर्कल का कुछ पोर्शन अगर आप देखें तो यहाँ शेड करा हुआ है और ये पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, डेफिनेटली जो दोनों में कॉमन है। तो यही आपका ए इंटरसेक्शन बी कहा जाता है, तो इसको वैन डायग्राम कहा जाता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट उसमें इसको डिस्कशन करेंगे कि हम लोग इस तरीके से वैन डायग्राम के फॉर्मेट में भी इसको दिखा सकते हैं। बट अभी हम लोग 1.4 की बात करते हैं। यहाँ पर ये कुछ रूल्स दे रखे हैं जिनका नाम है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। बाकी भी कुछ रूल्स हैं, इनको भी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे अभी। इसके बाद में ये कुछ वैन डायग्राम जो हम लोग अभी डिस्कशन करने के मूड में है, मैं सीधा आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करूँ। ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये उसकी डेफिनेशन दे रखी है, मैं आपको उसकी PDF भेज दूंगा। एक्सरसाइज 1.4 करने का तरीके की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिंपल फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट लिखा हुआ है। आपको डायरेक्ट एक्स लिखना है, वाई लिखना है और इसके नीचे इसका यूनियन। बहुत लंबी चौड़े लैंग्वेज नहीं, बट एक्स और वाई जरूर लिखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। और डायरेक्ट आप एक्स यूनियन वाई लिख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन के लिए केवल फर्स्ट पार्ट इतना ही उतारा जाएगा। इसकी जो थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को पहले उसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होगा, आसान रहेगा। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद में आप उसका यूनियन लिखेंगे तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। एक सिंपल क्वेश्चन की बात करें, यहाँ बोला हुआ है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, थर्ड पार्ट में। तो इसकी रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट आएंगे 3 6 9 12 डैश डैश डैश, एक इनफाइनाइट सेट है। एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसमें 1 2 3 4 5 तक आएंगे। उनका जब यूनियन लिखेंगे डायरेक्ट ए यूनियन बी में आएगा आपका 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 9 फिर 12 कॉमा डैश डैश करके छोड़ दें। सिमिलरली आप बाकी को भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेट ए गिवन है, बी गिवन है, पूछा जा रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो क्लियर है, ए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी, देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। व्हाट इज ए यूनियन बी? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ए यूनियन बी की बात करें तो उसमें ए बी सी ही आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी में बी आ जाएगा। तो एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बनी? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए और बी दो सेट्स हैं जिसमें ए बी का सबसेट है, तो व्हाट इज ए यूनियन बी? तो डेफिनेटली ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इट मीन्स ए यूनियन बी यहाँ पर हमारा सुपर सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। ये यहाँ पर हमारा ए बी का सबसेट है और हमने ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या लिख रखा है यहाँ पर बी, यानी कि आपका सुपर सेट। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखा हुआ है, ए, यानी कि सबसेट। यहाँ पर मैंने एक आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये यूनिवर्सल है, ये सेट बी है और ये सेट ए है।
और ए पूरा का पूरा सेट बी के अंदर है बिकॉज ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होंगे। अगर मुझे ए यूनियन बी चेक करना है तो इट मीन्स मैं कौन सा पोर्शन शेड करूँगा, जो ए यूनियन बी में हो। ए यूनियन बी का मतलब आइदर इन ए और इन बी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा बी ही शेड हो जाएगा, यानी पूरा बड़ा वाला सर्कल। और बड़ा वाला सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर सेट यानी कि बी को। और अगर हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो कॉमन कौन सा रीजन है, अंदर वाला सर्कल, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो एक तरीके से आइडेंटिटी बन गई कि अगर कभी हम लोग सबसेट या सुपर सेट के कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट यानी कि सुपर सेट आएगा, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा वाला सेट यानी कि सब सेट आएगा। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन से इनमें डायरेक्ट इंटरसेक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 3 सेट की कि अगर हमें 3 सेट का इंटरसेक्शन निकालना है तो नो प्रॉब्लम, पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन निकालिए, फिर तीसरे के साथ निकाल दीजिए। या तीनों में भी आप क्या देख सकते हैं, कॉमन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी तीनों एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं अगर सेम साइन है। बट अगर डिफरेंट साइन है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो ऑब्वियस सी बात है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी क्या निकालेंगे, पहले आप बी यूनियन सी निकालेंगे और जो सेट आएगा उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली, इजीली ये क्वेश्चन हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन में आसानी रहेगी कि पहले आप किस में कन्वर्ट कर लें इनको, रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद करने में सारे 1-1 मार्कर क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। 8th में आपको चेक करना है डिसजॉइंट है या नहीं, क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन नल सेट होगा तो डिसजॉइंट होंगे, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं होंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9, 10, मैंने 11 को वो करा हुआ है शेडेड। इसमें है आर इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियरली वी नो दैट जो आपका रियल नंबर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेशनल एंड इरेशनल में। अब डेफिनेशन भी है, इफ़ अ रियल नंबर इज़ नॉट रेशनल देन इट इज़ नोन एज इरेशनल, और इफ़ अ रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल देन इट इज़ नोन एज रेशनल। तो अगर मैं आर में से क्यू यानी कि रियल में से रेशनल को हटा दूँ तो क्या बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। डायरेक्टली आंसर लिखा जाएगा। 12th में भी केवल आपको यही चेक करना है, ट्रू और फॉल्स ही। आगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, उसके बाद में यहाँ पर यूनिवर्सल, वही कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन है। आज के लिए हम लोग इतना ही वर्क करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ और है जो चीज़ मैं आपको भेज दूंगा। कॉम्प्लीमेंट का अगर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वही सेट आ जाएगा। उसके बाद में आज के लिए करने के लिए आपके पास में एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कर सकते हैं, सब में आपको यूनिवर्सल दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी कर सकते हैं, आज हम खाली थर्ड और फोर्थ तक ही करेंगे। थर्ड करने का तरीका क्या रहेगा, पहले किस में कन्वर्ट करना सही रहेगा अगर वो इजीली हो पा रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद में फिर हम उसका क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर को, और फिर हम उसके कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। तो जिस जिस पर्टिकुलर पार्ट में आपको प्रॉब्लम होगी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं पर्टिकुलर पार्ट्स को डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग आराम से इतना वर्क इजीली कर पाएंगे। तो आज के होमवर्क के लिए आपका 1.4 के आपके पूरी एक्सरसाइज हो गई, और 1.5 में आप क्वेश्चन नंबर 4 तक इजीली कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा।